चैप्टर 66 फेवरेट का परी से डरना। हुकुमसा ऑफिस चले गए थे। अब परी अकेले अपने कमरे में थी। परी बेड पे अपने पैरों को मोड़े उस पे अपना सर टिकाए बैठी थी। शून्य में ताकते हुए बस प्रिया के बारे में सोच रही थी। परी के दिमाग में बस ये चल रहा था कि कैसे वो प्रिया के बारे में सच जान सके। इतना देर से सोच रही थी पर फिर भी उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। अंत में झल्ला के अपने बालों को अपने हाथों में भींचे चिढ़ते हुए खुद से बोली, क्या है ये लड़की? आखिर चाहती क्या है? कभी लगता है उसको हुकुमसा से कोई मतलब ही नहीं है। तभी तो हम लोग के एक साथ एक ही कमरे में रहने के बाद भी अब तक वो कुछ नहीं की, वरना सुमन के फोटोज तो उसके पास ही है। अगर वो चाहती तो अब तक वायरल कर चुकी होती। कल रात को डाइनिंग टेबल पे जो हुआ उसके हिसाब से भी उसको अब तक या तो हमसे या हुकुमसा से बहस करने आना ही चाहिए था, पर वो अब तक इतनी शांत कैसे है? जिस तरह से वो हुकुमसा को धमकी दी थी उससे तो यही समझ आता है कि उसको उनके फैमिली से, उनकी इज्जत से या सुमन से रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। और कभी कुछ इस तरह से सबसे घुल मिल जाती है जैसे ये उसी का परिवार है। परी गुस्से में बेड से उतर के रूम में टहलते हुए चिढ़ के बोली, सवाल इतने हैं पर जवाब एक भी नहीं। बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है ये लड़की, पर हम भी हार नहीं मानेंगे जब तक इसका असली मकसद नहीं जान लेते। परी अभी भी प्रिया के बारे में सोचते हुए गुस्से से कमरे में चक्कर काट रही थी। तभी कोई दरवाजा नॉक किया। परी वैसे ही गुस्से में थी, उस पे किसी का इस वक्त आके उसे डिस्टर्ब करना उसको और गुस्सा दिलाने लगा। परी बिना दरवाजा खोले अंदर से ही गुस्से में चीखते हुए बोली, कौन है? परी की ऐसी आवाज सुन के बाहर खड़ी फेवरेट डर से कांप गई। चाबुक वाली कुटाई के बाद आज जाके परी की ऐसी गुस्से से भरी आवाज सुनी थी वो। जितना चेहकते हुए वो अपनी हुकुम रानीसा के पास आई थी उससे कई ज्यादा अब उसको परी से डर लग रहा था। अब उसको समझ नहीं आ रहा था वो कुछ बोले या बिना कुछ बोले यहाँ से भाग जाए। अभी वो इसी उथल पुथल में लगी थी कि करना क्या है, इसलिए परी के सवालों का जवाब देना भी याद नहीं रहा। अंदर परी को जब कोई जवाब नहीं मिला तो वो गुस्से से दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए बड़बड़ा के बोली, अगर किसी ने बेवजह दरवाजा खटखटाया होगा ना या कोई फालतू का काम हुआ तो जान से मार देंगे उसको। परी की ये बात बाहर खड़ी फेवरेट के कान में पड़ गई थी। उसकी रही सही हिम्मत भी जवाब दे गई, ओपन माउथ स्माइल, ओपन माउथ स्माइल, ओपन माउथ स्माइल। आप लोग तो जानते ही है डरने की वजह से उसका नागिन डांस निकल जाता है, ग्रिन ग्रिन ग्रिन। बस शुरू हो गया वही ओपन माउथ स्माइल, ओपन माउथ स्माइल, क्योंकि वो परी के पास किसी काम से नहीं आई थी, बस ऐसे ही बात करने आई थी, टीयर्स ऑफ जॉय। अब वो भागने में ही अपनी भलाई समझ रही थी। जैसे ही वो पीछे मुड़ के भागने के लिए कदम उठाए तभी परी बिना देखे ही दरवाजा खोल के चीखते हुए बोली, मुंह में जुबान नहीं है क्या? कहते हुए जब अपने सामने देखी तो वह फेवरेट को देख के एकदम से चुप हो गई। फिर परी खुद को संभाल के नॉर्मल होते हुए बोली, रजनी आप यहाँ? कुछ काम था क्या? और आप हमारी तरफ पीठ करके क्यों खड़ी है? हमारी तरफ देखिए। फेवरेट जो कि पलट के भागने ही वाली थी दरवाजा खुलने की आवाज से ठिठक गई। और परी के मुंह से खुद के लिए रजनी सुन के फेवरेट समझ गई थी आज उसकी हुकुम रानीसा बहुत गुस्से में है। अब वापस से फेवरेट को अपनी हुकुम रानीसा से डर लगने लगा था। फेवरेट बिना मुड़े ही अपनी डरी सहमी आवाज में एक ही सांस में परी से बोली, हुकुम रानीसा, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। हम अब से आपके कमरे के आसपास भी नहीं आएंगे, कभी दरवाजा भी नहीं खटखटाएंगे, सच्ची, प्लीज हमें जाने दीजिए। फेवरेट की बात सुन के और उसको डर से कांपते देख के हुकुमसा की हुकुम रानीसा चौंक गई और मुंह बनाते हुए फेवरेट को देखने लगी। फेवरेट की अजीबो गरीब बातें परी के सर के ऊपर से जा रहा था। उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि फेवरेट को हुआ क्या है। परी को अब हल्का गुस्सा आने लगा। वो गंभीरता से बोली, फेवरेट हमारे तरफ देखिए। फेवरेट बेचारी मारती क्या न करती, डरते हुए परी की तरफ मुड़ ही गई। फेवरेट सर झुकाए खड़ी कांपते हुए भगवान का जाप कर रही थी ताकि ये मुसीबत टल जाए,
ओपन माउथ स्माइल। परी फेवरेट को कांपते देखी तो चिंतित होते हुए पूछी, रजनी आपको क्या हुआ है, आप इतनी डरी हुई क्यों है? कहते हुए फेवरेट की तरफ बढ़ने लगी। फेवरेट जो कि डर से परी के तरफ एक नज़र देख भी नहीं रही थी। वो नीचे जब परी के पैरों को अपने तरफ आते देखी तो डर से आंखें फेर गई और जोर से चिल्लाते हुए बोली, आलतू जलालतू, आई बला को टाल तू, कहते हुए दौड़ पड़ी। फेवरेट को ऐसे भागते देख परी चौंक गई। कुछ पल देखी, फिर वो भी फेवरेट के पीछे भागते हुए बोली, अरे आप भाग क्यों रही हैं, हमारी बात तो सुनिए, कहते हुए फेवरेट के पीछे भाग रही थी। फेवरेट जो कि सीढ़ियों तक पहुंच चुकी थी, एक बार पीछे मुड़ के देखी कि उसकी चाबुक वाली हुक्मरानी सा आ रही है या नहीं। जब परी को अभी भी अपने पीछे भागते देखी तो उसकी हालत खराब हो गई। वो जल्दी से सीढ़ियों से नीचे उतर के भागने के लिए आगे कदम बढ़ाई, पर इससे पहले कि वो एक सीढ़ी भी उतर पाती, परी जल्दी से आके उसका हाथ पकड़ के पीछे खींच ली। फिर हाफते हुए परी बोली, आप हमें देख के भाग क्यों रही हैं, हम आपको भूत दिखते हैं क्या? फेवरेट जो कि परी के हाथ पकड़ने से जम गई थी, वो परी का सवाल सुन के डर से परी को एकटक देखते हुए मन ही मन बोली, आप भूत होती तो हमारा बचने का चांस तो था, हम हनुमान जी का नाम लेके बच जाते। पर आप तो चाबुक वाली हुक्मरानी सा, जिनके आगे कोई जादू टोटका नहीं चलता। हे भगवान बचा लो हमें, इतने से तो है हम अभी मरना नहीं चाहते। सोचते हुए उसके आंखों से आंसू आ गया। परी उसके आंखों में आंसू देख के डर गई। वो जल्दी से फेवरेट का हाथ छोड़ के उसके आंसू पोंछने के लिए हाथ बढ़ाई। फेवरेट जो कि पहले से ही परी से डरी हुई थी, परी को हाथ उठाते देख के फेवरेट को लगा परी अभी उसको मरेगी। वो जल्दी से परी के पैरों में गिरते हुए रो के बोली, हुक्मरानी सा, हमें मत मारिए ना, हमसे गलती हो गई, एक बार माफ कर दीजिए। फेवरेट को अपने पैरों पे गिरा देख के परी सकपका गई। वो पीछे जाते हुए बोली, आप ये क्या कर रही हैं, हम क्यों आपको माँ? आगे का बात उसके मुंह में ही रह गया। अब वो फेवरेट का खुद से डरना, भागना, रोना, कांपना सब याद करके उसको समझ आया कि माजरा क्या है। फिर हंसते हुए फेवरेट से बोली, क्या आपको लगता है कि हम आपको मारेंगे? परी की बात को सुन के फेवरेट रोते हुए सर हाँ में हिला दी। परी उसका जवाब सुन के जोर जोर से हंसने लगी। उसको ऐसे हंसते देख के फेवरेट परी को देखने लगी। फेवरेट अब भी जमीन पे बैठी थी, आंसू अब भी निकल रहे थे उसके। फेवरेट को अपने तरफ देखते हुए देख के परी हंसते हुए थोड़ा झुकी और उसका गाल छू के प्यार से बोली, फेवरेट आप कितनी भोली हो, हम आपको कभी नहीं मारेंगे पक्का। परी की बात सुन के फेवरेट धीरे से मिमियाते हुए बोली, हुक्मरानी सा, आप हमें उल्लू बना रही हैं ना, हमें पता है आप हमें मारेंगी, वो भी जान से। हम जब आपके दरवाजे के बाहर खड़े थे ना, तब आपकी बात सुन लिए थे। ये सुन के परी सोचने लगी कि ऐसा क्या बोली थी वो, जो ये इतना डर गई। दिमाग पे जोर डालने के बाद जब उसको याद आया तो फिर से उसकी हंसी छूट गई। परी फेवरेट को देखते हुए हंस के बोली, आपको हमारे गुस्से से डर लगता है क्या? इस बात पे फेवरेट सुबकते हुए धीरे से बोली, डर तो लगेगा ना हुक्मरानी सा, आप उस दिन भी प्रिया मैडम को महल में भगा भगा के चाबुक से मारी थी, वो देखने के बाद आपसे हमारा डरना गलत थोड़ी है। प्रिया का नाम सुन के परी को एक आइडिया आया। वो जल्दी से अपने आसपास देखी कि कहीं प्रिया तो नहीं देख रही उसको। फिर झुक के फेवरेट के कान में बोली, अगर हम आपको वजह बता दे कि क्यों मारे थे हम प्रिया को, तो क्या आप हमारी मदद करेगी? परी को आसपास देखते हुए फेवरेट देख ली थी। ऊपर से परी की बात सुन के तो उसका छोटा सा दिमाग बस बंद ही पड़ने वाला था। वो असमंज में बोली, ठीक है हुक्मरानी सा, आप हमें बताइए, अगर सही वजह हुई तो हम आपकी मदद जरूर करेंगे। ये सुन के परी खुशी से चहकते हुए बोली, अच्छा ठीक है, चलो हमारे कमरे में, हम आज आपको सब सच बताएंगे। बस ये सुनना ही था कि फेवरेट की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। वो अपने आंखों को फैलाए परी को देखती हुई मन ही मन खुद से बोली, अब हमें समझ आया, हुक्मरानी सा अपने आसपास क्या देख रही थी। हुक्मरानी सा,
सबसे छुपते हुए हमें अपने कमरे में ले जाएंगी और हमें मार के कहीं फेंक देंगी। ना बाबा ना, हम नहीं जाएंगे इनके साथ। फेवरेट को सोच में डूबा देख के परी फेवरेट को आवाज लगाते हुए बोली, अरे कहाँ खो गई आप, हमें जवाब तो दीजिए। फेवरेट परी की आवाज सुन के हड़बड़ा गई और डरते हुए बोली, हमें कहीं नहीं जाना, जो बात है यही बताइए। फेवरेट की ना सुन के परी अब जिद पे आ गई। वो फेवरेट को घूरते हुए बोली, आप सीधे सीधे चलेंगी या हम अपना तरीका आजमाए। परी की बात सुन के फेवरेट और डर गई। वो परी को देखते हुए तेज तेज आंसू बहाने लगी। परी को अब गुस्सा आने लगा था, क्योंकि अब जो वो चाहती है उसमें फेवरेट की मदद लगेगी उसको। वो अपने आंखों को बंद करके एक गहरी सांस ली, फिर अपने आंखों को खोल के फेवरेट को देख के बोली, सॉरी। फेवरेट कुछ समझ पाती कि उससे पहले ही परी झुक के पहले फेवरेट का मुंह अपने एक हाथ से कस के बंद की और दूसरे हाथ से उसको कमर से पकड़ के जबरदस्ती खड़ा की और घसीटते हुए अपने कमरे की तरफ ले जाने लगी। फेवरेट की तो आंखें फटी की फटी रह गई परी की इस हरकत से। वो पूरा कोशिश कर रही थी आवाज निकालने का, पर कुछ बाहर निकल ही नहीं रहा था। टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय। अंत में थक हार के एक मुर्दे की तरह घसीटाते हुए परी के साथ जाने लगी। मन ही मन रोते हुए अपनी माँ को याद करके बोली, माँ हम आ रहे हैं तुम्हारे पास, हमारा इंतजार करना। ओपन माउथ स्माइल, ओपन माउथ स्माइल, ओपन माउथ स्माइल। परी फेवरेट की हालत से बेखबर अपनी पूरी जान लगा के उसको घसीट रही थी। परी की हालत भी खराब हो रही थी। रूम आते ही जल्दी से फेवरेट के मुंह से हाथ हटा के दरवाजा खोली और उसको तेज धक्का देके अंदर की और फिर जल्दी से खुद भी अंदर जाके रूम लॉक कर दी। CH-67 परीज बेबी परी के धक्के के वजह से फेवरेट खुद को संभाल नहीं पाई और गिर पड़ी। परी फिर भी ज्यादा ध्यान नहीं दी और जल्दी से खुद भी रूम के अंदर जाके रूम अंदर से लॉक कर दी। परी को रूम लॉक करते देख फेवरेट के दिल की धड़कन बस रुकने ही वाली थी। वो अब मरने के लिए तैयार थी। ओपन माउथ स्माइल, ओपन माउथ स्माइल, ओपन माउथ स्माइल, ओपन माउथ स्माइल। रूम लॉक करते ही परी फेवरेट की तरफ पलटी और उसको देखते हुए उसके तरफ कदम बढ़ा दी। फेवरेट अपने डरे सहमे आंखों से परी को अपने तरफ आते देख रही थी। उसको लगा बस आज तो मरना तय है। लेकिन तभी फेवरेट को उसके राम जी की याद आ गई। राम को याद करते ही उसमें एक अलग एनर्जी आ गई। फेवरेट अपने मन ही मन राम को याद करते हुए बोली, हम इतनी आसानी से हार नहीं मान सकते, अभी तो हमें अपने राम जी को पापा भी तो बनाना है। ये याद करते ही फेवरेट झटके से उठी और भाग के बेड के दूसरे तरफ चली गई। परी उसको फिर से भागते देखी तो मुंह बनाते हुए चिढ़ के बोली, लगता है आपके हाथ पैर तोड़ने पड़ेंगे, तभी आपका भागना बंद होगा और हम अपनी बात कर पाएंगे। परी तो ये बात चिढ़ते हुए गुस्से में बोली थी, पर फेवरेट इसको भी सच मान ली। टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय। वो अपने आंखों को बड़ा बड़ा करके परी को देखने लगी और मिमियाते हुए बोली, हुकुम रानी, आप हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं, आप तो हमें बहुत पसंद करती थी ना। परी फेवरेट का बात सुन के उसके तरफ बढ़ते हुए प्यार से बोली, हम अब भी आपको पसंद करते हैं, इसलिए तो कह रहे हैं कि आपको कुछ नहीं करेंगे। परी को अपने तरफ आते देख फेवरेट भाग के दूसरे तरफ चली गई। फेवरेट को दूसरे तरफ जाते देख परी अब वही खड़ी होके उसको देख के कुछ सोचने लगी। तभी उसके दिमाग की बत्ती जली। वो फेवरेट से दूरी बनाते हुए बेड पे बैठ के बोली, अच्छा अब देखिए, हम आपसे दूर हैं। आप वहाँ सोफे पे बैठ जाइए, ठीक है अब। फेवरेट परी का बात सुन के उसको शक भरे नजरों से देखते हुए अपने आंसू को पोंछते हुए सोफे पे बैठ गई। उसके बैठते ही परी चैन की सांस ली। फिर परी फेवरेट को देख के उसका मन टटोलते हुए पूछी, आपको प्रिया कैसी लगती है? परी के बात को सुन के फेवरेट चौंक गई। फिर सवाल समझते हुए पूरे आत्मविश्वास के साथ बोली, लड़की जैसी। फेवरेट का जवाब सुन के परी सदमे में चली गई और फेवरेट को बेचारगी से देखती रह गई। फेवरेट जवाब देके अपने चमकते आंखों से परी को देखने लगी। जैसे उसका जवाब सुन के परी अभी उसके शान में तालियों की बौछार कर देगी। ओपन माउथ स्माइल, ओपन माउथ स्माइल, ओपन माउथ स्माइल।
पर सच तो परी ही जानती है। फेवरेट का ऐसा अजीब जवाब सुन के परी अपने आगे का सवाल भी भूल गई। ओपन माउथ स्माइल। उसका मन कर रहा था अभी उठ के फेवरेट को एक फ्लाइंग चप्पल खींच के दे। ओपन माउथ स्माइल, ओपन माउथ स्माइल, ओपन माउथ स्माइल। परी को चुप देख के फेवरेट वही सोफे से चेहकते बोली, हुकुम रानी सा, आप आगे पूछिए, हम सब जवाब देंगे, वो भी 100% सही। अब उसको परी से डर लगना भी कम हो गया था। अरे वो सोफे से बेड तक के डिस्टेंस की वजह से बस उतने से दूरी को फेवरेट इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर समझ के रखी थी, जैसे परी उसको कभी पार ही नहीं कर सकती। टीयर्स ऑफ जॉय। परी खुद को शांत करते हुए इस बार अच्छे से बोली, हमारा मतलब है, प्रिया आपको कैसी लगती है, अच्छी या बुरी? परी का सवाल सुन के फेवरेट हंसते हुए बोली, ओ ऐसे, हम कुछ और ही समझ गए, कह के दांत दिखाने लगी। परी उसको घुर के देखने लगी तो फेवरेट झट से दांत अंदर करके सोचते हुए अच्छे से बोली, हमारी उनसे कभी बात नहीं हुई, पर ऐसे देखा जाए तो वो किसी से गलत तरीके से बात भी नहीं करती है, फिर चाहे वो नौकर हो या घर के लोग। फेवरेट की बात सुन के परी व्यंग से मुस्कुराते हुए दूसरा सवाल पूछी, क्या आप कभी भी चाहेंगी कि हम और हुकुम सा अलग हो जाए? परी की बात सुन के फेवरेट हड़बड़ी में बोली, नहीं नहीं हुकुम रानी सा, आप कैसी बात कर रही हैं? आप हुकुम सा से अलग कभी नहीं हो सकती। हम ही क्या, इस घर के कोई लोग नहीं चाहते होंगे कि आप दोनों कभी भी अलग हो जाए। फेवरेट की बात सुन के परी की आंखें नम हो गई। वो एक सरकास्टिक स्माइल देते हुए बोली, आपकी वही अच्छी प्रिया मैडम हमें और हुकुम सा को अलग करने की हर मुमकिन कोशिश कर चुकी हैं, यहाँ तक कि हमारा रेप तक करवाने वाली थी। कहते हुए परी को वो दिन याद आ गया जब परी उन गुंडों के बीच फंसी थी। ये याद करते ही परी रोने लगी। परी का रेप सुन के ही फेवरेट के हाथ पांव ठंडे पड़ गए। वो अपनी फटी आंखों से परी को देखती रह गई। परी अब भी रो रही थी। फेवरेट से जब ये नहीं देखा गया तो सोफे से उठ के परी की तरफ भागी और उसके पास बैठते हुए उसके कंधे पे हाथ रख दी। परी अपने आंसुओं से भरे आंखों से फेवरेट को देखने लगी, फिर लपक के उसके गले लग गई। फेवरेट भी उसको कस के पकड़ ली। परी को रोते हुए फेवरेट पहली बार देखी थी। परी को ऐसे देख के फेवरेट की आंखें भी नम हो गई। फेवरेट परी का सर सहलाते हुए नम आवाज में बोली, हुकुम रानी सा, हमें पूरी बात बताइए। फेवरेट की बात सुन के परी रोते हुए फेवरेट को सब बताने लगी कि कैसे प्रिया सुमन की अश्लील फोटोस ली, कैसे हुकुम सा को वो धमकी दी। सब कुछ सुन के फेवरेट को प्रिया से नफरत होने लगा। परी फेवरेट से अलग होते हुए बच्चे की तरह सुबकते हुए बोली, फेवरेट आपको पता है, वो 5 लोग थे। फिर अपने गाल को छू के बोली, यहाँ मारा था उसने, बहुत तेज मारा था हमें। फिर हाथ के ब्लाउज की बाह पकड़ के बोली, ऐसे खींच के इसको फाड़ दिया था। पता है, हमें बहुत गंदा लगा था उन लोग का छूना। फिर फेवरेट को कंधे से पकड़ के रोते हुए बोली, फेवरेट अगर हुकुम सा वक्त पे नहीं आते ना तो वो हो जाता जो प्रिया चाहती थी। फेवरेट अगर उन लोग हमारे साथ कुछ कर देते ना तो सच कहते हैं, हम अपनी जान दे देते। कहते हुए परी अपने चेहरे को अपने हाथों से छुपाए फफक के रो पड़ी। परी की ऐसी हालत देख के फेवरेट भी रोने लगी। थोड़ी देर बाद परी फेवरेट को देखते हुए नफरत से बोली, अगर उस गलती के लिए हमने प्रिया को चाबुक से मारा तो क्या गलत किया, बताइए। फेवरेट परी की बात सुन के गुस्से में बोली, नहीं हुकुम रानी सा, आप बिल्कुल भी गलत नहीं है। फिर परी के हाथ पे अपना हाथ रखते हुए बोली, हुकुम रानी सा, हम आपकी हर तरह से मदद करने को तैयार है, आप बस हुक्म कीजिए क्या करना है हमें, हम उस चुड़ैल को छोड़ेंगे नहीं, अब हम दोनों मिलके उस चुड़ैल की बैंड बजाएंगे। फेवरेट की बात सुन के परी मुस्कराते हुए फेवरेट से बोली, अभी तो हम कुछ सोचे नहीं है, पर बहुत जल्द कुछ सोच ही लेंगे, तब हमें आपके मदद की बहुत जरूर पड़ेगी। फेवरेट परी का बात सुन के बोली, हुकुम रानी सा, हम अब से आपके साथ है। ये सुन के परी फेवरेट के गले लग गई। तभी परी का फोन बजा। परी फेवरेट से अलग होके अपना फोन साइड टेबल से उठा के देखी। स्क्रीन पे बेबी देख के खुशी से चहकते हुए फोन उठा ली। उसके फोन उठाते ही सामने वाले शख्स ने कुछ कहा, जिसे सुन के परी खुशी से लगभग चीखते हुए बोली, क्या ये कोई मजाक तो नहीं है ना तेरा?
सामने वाले शख्स का जवाब सुन के परी खुशी से बोली, ठीक है बेबी, तू जल्दी से आ जा, हम तुझे एयरपोर्ट लेने आ जाएंगे। फिर परी फोन रख दी। फोन रखने के बाद भी उसके चेहरे से खुशी जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। फेवरेट जो कि तब से बैठी परी की बातें सुन रही थी, परी के फोन रखते ही बोल पड़ी, हुकुम रानीसा, बेबी कौन है? कहीं आप हुकुमसा को धोखा देने के बारे में तो नहीं सोच रही ना? कहते हुए अपने मुंह पे हाथ रख के परी को हैरानी से देखने लगी। परी फेवरेट की बात सुनी तो जोर से हंसने लगी, फिर हंसते हुए बोली, बेबी को आने तो दीजिए, फिर उनसे मिलके आप खुद समझ जाएंगी हम हुकुमसा को धोखा दे रहे हैं या नहीं। कह के एक आंख दबा दी और उठ के बाथरूम में जाके अपना फेस वॉश की और फेवरेट के साथ कमरे से निकल के मासा के रूम में चली गई। फेवरेट कमरे से निकल के किचन में चली गई और काम करते हुए सोचने लगी, कौन है ये बेबी? फिर चिंता में बोली, हे भगवान, अगर हुकुमसा को पता चला कि हुकुम रानीसा किसी और से प्यार करती हैं, तो कहीं गुस्से में हुकुम रानीसा के बेबी की जान ना ले ले। कौन है ये बेबी? बोलो बोलो टेल टेल ग्रिन ग्रिन ग्रिन। CH68 परी की बेबी से मुलाकात। परी मासा से परमिशन ले चुकी थी बेबी को अपने साथ महल में ही रखने के लिए। परी अब बहुत एक्साइटेड थी बेबी से मिलने के लिए। परी से अब सब्र ही नहीं हो रहा था, वो जल्दी से रूम में रेडी होने गई। थोड़ी देर में रेडी होके वो रूम से निकली। सीढ़ियों से होते हुए जब हॉल में पहुंची तो देखी कि सुमन, गंगा और प्रिया किसी बात पे हंस रही थी। सुमन और गंगा को प्रिया के साथ इतना घुला मिला देख के परी फिर से प्रिया के बारे में सोचने लगी। इस वक्त वाली प्रिया कोई चालबाज प्रिया लग ही नहीं रही थी। उसको देखते हुए परी मन ही मन खुद से बोली, क्या ऐसा हो सकता है कि जो ये हम लोग को दिखाने की कोशिश कर रही है वो सच हो ही ना? समझ ही नहीं आ रहा कौन सा चेहरा प्रिया का असली चेहरा है, वो जो हमारे और हुकुमसा के सामने है या वो जो बाकी घर वालों के सामने है। तभी बेबी की याद आते ही परी अपना सर झटकते हुए प्रिया का ख्याल अपने दिमाग से निकाली और गंगा, सुमन के पास जाके खुशी से बोली, गंगा हम एयरपोर्ट जा रहे हैं, अगर हमें आने में देर हो जाए और हुकुमसा हमसे पहले आ जाए तो उनको बता दीजिएगा। गंगा परी की बात सुन के बोली, भाभी, ऐसा कौन आ रहा है जिसे लेने आप खुद जा रही हैं? आप गाड़ी भेज दीजिए, वो उनको ले आएंगे। परी मुस्कुराते हुए बोली, वो बहुत खास है, उन्हें तो हम खुद लेने जाएंगे। और वो कौन है? ये तो सरप्राइज है आप लोग के लिए। उनको आने तो दीजिए, फिर आप भी पहचान जाएंगी कौन है वो। कह के मुस्कुराते हुए सबको बाय बोल के निकल गई। परी की बात सुन के तीनों सोचने लगी कि ऐसा भी कौन आ रहा है जिसे हम लोग भी जानते हैं। यहाँ परी जब महल से निकली तो पहले से ही उसकी गाड़ी और बॉडीगार्ड्स रेडी खड़े थे। फिर से बॉडीगार्ड्स की 2 गाड़ियों को देख के परी मुंह बनाते हुए मन ही मन बोली, कैसी लाइफ हो गई है हमारी, प्रायोई नाम की तो चीज ही नहीं रही। सोचते हुए अपने गाड़ी में जाके बैठ गई और उसके पीछे 2 बॉडीगार्ड्स की गाड़ियां भी चल पड़ी। वो चिढ़ते हुए खुद से बोला, ये जब भी जाती हैं, इसके पीछे इसके कुत्ते भी चल पड़ते हैं। साला ऐसा ही रहा तो हम अपना काम कैसे पूरा करेंगे? कहीं ऐसा ना हो हम यहाँ नौकर ही बने रह जाए। फिर कुछ सोचते हुए बोला, लगता है आज रात ही मैडम से बात करके कोई और रास्ता निकालना पड़ेगा। कहते हुए किचन में चला गया। परी गाड़ी में आराम से अपने आंखों को बंद किए सीट से सिर टिका के बैठी बेबी और अपनी सारी मस्तियों को याद करके मुस्कुरा रही थी। उसके चेहरे से मुस्कान जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। कुछ देर बाद ड्राइवर के आवाज से उसकी तंद्रा टूटी। परी ये सुनते ही जल्दी से अपना फोन उठाई और गाड़ी से निकल गई। परी के पीछे ही उसके सारे बॉडीगार्ड्स भी अपने अपने गाड़ी से निकल गए। परी आगे बढ़ ही रही थी कि उसका फोन बजा। वो देखी तो बेबी का ही फोन था। वो खुशी से फोन उठाते हुए बोली, कहाँ है तू? वहां से आवाज आया, तेरे लेफ्ट साइड देख। ये सुनते ही परी जल्दी से अपने लेफ्ट साइड देखी। वहां एक गोरे रंग का शख्स अपने आंखों पे चश्मा लगाए, ब्लैक जीन्स, व्हाइट टी शर्ट और ब्लैक लेदर जैकेट पहने हुए, उसके बालों की पीछे पोनी बनी थी। तो आइए मिलवाते हैं इस शख्स से।
ये है परी की बेस्टी शिवानी। ये देख के हुकुमसा आग बबूला हो गए और गुस्से में राम की तरफ देख के बोले, कॉफी शॉप खाली करवाओ 5 मिनट में, और बाहर से सारे गार्ड्स को अंदर बुलाओ, आज इस बेबी को बच के नहीं जाने देना है यहाँ से। राम हुकुमसा की बात सुन के वहाँ से चला गया अपना काम करने। गुस्सा तो उसको भी बहुत आ रहा था, बेबी को देख के ओपन माउथ स्माइल। राम के जाते ही हुकुमसा परी की तरफ देख के अपने बुलंद आवाज में बोले, परी। हुकुमसा की तेज आवाज पूरे कॉफी शॉप में गूंज गई। परी और शिवानी जो कि बात करने में मग्न थी, जैसे हुकुमसा का आवाज दोनों के कान में पड़ा, दोनों चुप हो गए। परी आवाज के दिशा में देखी, वहां उसके हुकुमसा खड़े उसे ही देख रहे थे। हुकुमसा को देख के परी अपने चेहरे पे मुस्कान लिए खुशी से अपने जगह से उठ खड़ी हुई। हुकुमसा जब परी को डरने के बजाय मुस्कुराते देखे तो खुद से बोले, परी हमसे घबराई नहीं, मतलब इनके मन में इस बेबी के लिए कुछ नहीं है। हम तो पहले से ही जानते थे, हमारी बेबी सिर्फ हमसे प्यार करती हैं। फिर शिवानी की पीठ को घूरते हुए सोचे, लगता है ये आवारा बेबी ही हमारी बेबी के पीछे पड़ा है। सोचते हुए हुकुमसा परी की तरफ बढ़ गए। शिवानी के कान में जब हुकुमसा की आवाज पड़ी तो वो झट से पहचान गई और उसके मुंह से हल्के से निकला, ओ तेरी, ये तो जीजू। शिवानी आवाज सुनने के बाद भी मुड़ी नहीं थी। हुकुमसा के आने से पहले परी ही उनके तरफ बढ़ गई और उनके गले लगते हुए अपनी प्यार भरी आवाज में बोली, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हम तो घर आ ही रहे थे। परी की बात सुन के हुकुमसा उसकी बातों को इग्नोर करते हुए परी को अपने बाहों में कसते हुए शांत भाव से बोले, ये लड़का कौन है? हुकुमसा की बात सुन के परी और शिवानी दोनों चौंक गए। शिवानी अपने चेहरे पे शैतानी मुस्कान लिए मन ही मन खुद से बोली, जीजू, लगता है आज भी आप गलत ही समझ रहे हैं। फिर फहद पे आते बाल को उंगली से पीछे करते हुए इतराते हुए खुद से बोली, पहचानेंगे भी कैसे, हमारी स्टाइल ही इतनी मस्त है कि हर कोई धोखा खा जाए। चलिए, हमारे लिए तो अच्छा ही है, उस दिन आपने हमें बहुत भगाया था, अब उसका बदला लेंगे हम। परी हुकुमसा की बात सुन के हंसने लगी और बोली, हुकुमसा ये लड़का। अभी इतना ही बोल पाई थी कि शिवानी अपने जगह से उठ खड़ी हुई और परी के बात को काटते हुए अपने आवाज को बदल के परी को देखते हुए बोली, बेबी, अब जब तुम्हारे पति को सच पता चल ही गया है तो छुपाने का कोई फायदा नहीं। कहते हुए परी का हाथ पकड़ के झटके से अपने तरफ खींच ली। परी कुछ समझ पाती उससे पहले ही वो शिवानी की बाहों में थी। परी शिवानी को शौक में देखती रह गई। उसको तो समझ नहीं आ रहा था शिवानी करना क्या चाहती है। शिवानी परी को देख के आंख मार दी और धीरे से बोली, यार तू बीच में मत आना, आज जीजू के मजे लेने दे, उस दिन का बदला भी तो लेना है। शिवानी का बात सुन के परी अपना सर पीट ली और बोली, पागल मत बन, हुकुमसा हमें लेके बहुत पॉजेसिव है, वो गुस्से में तेरी जान ले लेंगे। परी की बात का शिवानी पे कोई असर ही नहीं हुआ। वो तो हंसते हुए हुकुमसा को देख के चिढ़ाने लगी। हुकुमसा शिवानी की इस हरकत से चिढ़ गए, ऊपर से परी को इस तरह से किसी और की बाहों में देख के उनका पारा चढ़ गया। तब वो गौर से शिवानी का चेहरा देखने लगे। शिवानी को देखते हुए वो मन ही मन खुद से बोले, इसका चेहरा जाना पहचाना क्यों लग रहा है, कहाँ देखा है हमने इसे। वो अभी सोच ही रहे थे कि तभी राम हुकुमसा के पास पहुंच गया और बोला, हुकुमसा काम हो गया। फिर परी को शिवानी की बाहों में देख के सक्कते में आ गया और दांत भींचते हुए बोला, हुकुमसा, इस बेबी की हिम्मत तो देखिए। आप बस एक बार हुक्म कीजिए, इसको मार मार के इसके तितर उड़ा देंगे। हुकुमसा जो कि शिवानी को पहचानने की कोशिश कर रहे थे, राम की बात सुन के फिर से गुस्से में आ गए और शिवानी को गुस्से में घूरने लगे। शिवानी को तो पता भी नहीं था कि वो आग से खेल रही हैं। उसके हिसाब से तो वो अपने जीजू के साथ थोड़ा मजाक कर रही थी। ओपन माउथ स्माइल, ओपन माउथ स्माइल, ओपन माउथ स्माइल। तभी परी और शिवानी का नज़र कॉफी शॉप पे गया, जो कुछ देर पहले लोगों से भरा पड़ा था, वो अब खाली होने लगा था और गार्ड्स अंदर आने लगे थे। ये देख के शिवानी परी से फुसफुसा के बोली, ये क्या हो रहा है बेबी, सब कहाँ जा रहे हैं?
परी, जिसको अब समझ आने लगा था क्या हो रहा है, वो शिवानी को देख के गुस्से में बोली, बेटा तैयार हो जा, आज हुकुम सा पूरी तबीयत से तेरी लंका लगाएंगे। परी की बात सुन के शिवानी चौंक गई। वो कुछ समझ पाती कि उससे पहले ही हुकुम सा तेज आवाज में दहाड़ते हुए बोले, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारी बीवी को छूने की। शिवानी हुकुम सा की दहाड़ती हुई आवाज सुन के डर गई, पर फिर भी हिम्मत नहीं हारी और झुक के परी के गाल पे चुमते हुए अपनी आवाज बदल के बोली, हम तो ये भी कर सकते हैं। परी शिवानी की हरकतों से चिढ़ गई। शिवानी को चुमते देख के हुकुमसा के साथ साथ राम और गार्ड्स की भी आंखें फटी की फटी रह गई। हुकुमसा गुस्से से अपने कमर में खोसी गन निकाल लिए और शिवानी की तरफ पॉइंट कर दिए। हुकुमसा के गन निकालते ही उनके गार्ड्स और राम भी गन निकाल के शिवानी की तरफ पॉइंट कर दिए। शिवानी और परी जब ये देखी तो डर गई। शिवानी तो डर से कांप गई, अपनी फटी आंखों से अपने आसपास देखने लगे। वो पूरी तरह से गार्ड्स से घिरी हुई थी, सबकी गन उस पे पॉइंट थी। शिवानी डरते हुए धीरे से परी से बोली, बेबी ये गन असली है क्या। परी शिवानी की बात सुन के चिढ़ते हुए बोली, लगता है मरने के बाद ही तेरे को विश्वास होगा कि जो हो रहा है सब सच है। कहते हुए उसके बाहों से खुद को आजाद की और तेज आवाज में सबसे बोली, कोई गोली मत चलाइएगा, ये कोई लड़का नहीं है, ये हमारी फ्रेंड शिवानी है। सब परी की बात सुन के चौंक गए, पर कोई भी गन अभी तक नीचे नहीं किया था। ये देख के परी जल्दी से हुकुमसा के पास जाके उनका वो हाथ पकड़ ली जिसमें वो गन पकड़े थे और हड़बड़ी में बोलने लगी, हुकुमसा आप इसको नहीं पहचाने, संगीत वाली रात यही तो थी हमारी डांस पार्टनर। परी की बात सुन के हुकुमसा और राम सोचने लगे, उन लोग को अब याद आया कि कहाँ देखे थे शिवानी को। हुकुमसा गार्ड्स से तेज आवाज में बोले, सब गन नीचे करो। हुकुमसा की बात सुन के सब गन नीचे कर दिए। फिर हुकुमसा शिवानी को घूरते हुए गुस्से में बोले, ये आवाज बदल के क्यों बात कर रही थी। अभी गुस्से में हमसे गोली चल जाती तो। शिवानी सबके गन नीचे करते ही चैन की सांस लेती है और वापस से मजाक करते हुए हुकुमसा को दांत दिखाते हुए बोली, जीजू हम आपकी साली है, अब आपसे मजाक नहीं करेंगे तो किससे करेंगे। उसकी आवाज सुन के सारे गार्ड्स को अब यकीन हुआ था कि ये लड़की है। सबको शिवानी की हरकत पे अब हंसी आने लगा, सब हंसने लगे थे। बस हुकुमसा को छोड़ के वो शिवानी को घूरते हुए मुंह बनाते हुए मन ही मन बोले, हमें अगर पता होता कि आप हमारी जिंदगी में फिर से पनौती बन के आ जाएंगी तो उसी दिन गोली मार देते आपको। उसी दिन से आप हमारी नज़रों पे चढ़ गई थी। उस दिन अगर परी बीच में नहीं आती तो आपको पटक पटक के मारते। और आपकी आज की हरकत देखने के बाद तो हमें लग रहा है आपको कहीं घने जंगल में छोड़ के भाग जाए। हुकुमसा को खुद की तरफ घूरते देख के शिवानी हंसते हुए उनके पास आके बोली, जीजू अब तो हम आपके साथ आपके ही महल में रहेंगे। बहुत टाइम मिलेगा आपको, तब आप हमें आराम से घूर लीजिएगा। कह के जोर से हंस पड़ी। उसकी बात सुन के परी हंसने लगी और सबसे बोली, अब चलिए भी, सब महल में हमारा इंतजार कर रहे होंगे। फिर शिवानी की तरफ देखते हुए अपना हाथ बढ़ा के बोली, चल बेबी। इससे पहले कि शिवानी हाथ पकड़ भी पाती, हुकुमसा लपक के परी का हाथ पकड़ के आगे चलते हुए बोले, हाँ हाँ चलिए, बहुत देर हो रहा है। परी और शिवानी तो हुकुमसा की इस हरकत से चौंक गई। हुकुमसा की बात सुन के गार्ड्स और राम आगे निकल गए। शिवानी हुकुमसा को देखते हुए मन ही मन हंसते हुए बोली, यू आर सो क्यूट जीजू, आप तो हमसे ही जेलस फील करने लगे। अब तो आपको छेड़ने में हमें बहुत मजा आने वाला है। सोचते हुए भाग के परी का दूसरा हाथ पकड़ के चल पड़ी दोनों के साथ। हुकुमसा जब ये देखे तो उनका मुंह बन गया। गाड़ी के पास आते ही हुकुमसा दरवाजा खोल के परी को बैठने का इशारा किए। परी मुस्कुराते हुए गाड़ी में बैठ गई। हुकुमसा अभी बैठने जा ही रहे थे कि शिवानी तेजी से उनको धक्का देके साइड की और कूद के खुद परी के पास बैठ गई। हुकुमसा तो शिवानी के इस हरकत से गुस्से में लाल होने लगे थे, फिर पैर पटकते हुए खुद आगे बैठ गए। उनके बैठते ही गाड़ियों का काफिला निकल पड़ा महल की ओर।
चैप्टर 70 हुकुमसा और राम का शिवानी से चिढ़ना। गाड़ी में परी और शिवानी एक दूसरे से ऐसे बात कर रही थी जैसे वहाँ उन लोग के सिवा कोई और है ही नहीं। हुकुमसा अपने आंखों को बंद करके अपना सर सीट से लगा लिए थे। जब जब परी का आवाज उनके कान में पड़ रहा था वो मुस्कुरा देते थे, पर जैसे ही शिवानी की आवाज सुनाई देती तो अजीब सा मुंह बना लेते थे। आज का ये सफर हुकुमसा को बहुत भारी पड़ रहा था। एक तो परी से दूर बैठना पड़ रहा था और दूसरा परी के पास कोई और बैठा है जो कि हुकुमसा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। खैर, जैसे भी हो, पर ये सफर कट ही गया और कुछ देर बाद गाड़ी महल के बाहर आके रुकी। गाड़ी रुकते ही परी गाड़ी से निकल के सीधे महल के अंदर चली गई सबको बताने। ड्राइवर भी शिवानी का सामान निकालने के लिए उतर गया था। अब गाड़ी में बस शिवानी और हुकुमसा ही रह गए थे। हुकुमसा अभी उतर ही रहे थे कि शिवानी की आवाज उनके कान में पड़ी। शिवानी गाड़ी में बैठे बैठे ही महल को अपने बड़े बड़े आंखों से देख रही थी। उसको तो पता ही नहीं चला कि परी जा चुकी हैं। वो अपने चमकती आंखों से महल को देख के चहकते हुए बोली, वाह बेबी, तेरे खडूस का महल तो बहुत सही है यार। तेरे को तो एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने के लिए भी गाड़ी लगती होगी ना। कह के महल को देखते हुए परी के जवाब का इंतजार करने लगी। जब कोई जवाब नहीं मिला तो पलट के अपने बगल में देखी। परी और ड्राइवर को गायब देख के वो चौंक गई। फिर डरते हुए धीरे से अपना सर घुमा के हुकुमसा को देखी। हुकुमसा अपने खा जाने वाली आंखों से शिवानी को घूर के देख रहे थे। ये देख के शिवानी डर गई। फिर मिमियाते हुए धीरे से बोली, जीजू आप सब सुन लिए क्या? शिवानी की बात सुन के हुकुमसा गुस्से में उसे घूरते हुए सर हाँ में हिला दिए। ये देख के शिवानी और डर गई। फिर धीरे से एक हाथ बढ़ा के दरवाजा खोलते हुए अजीब सी हंसी हंसते हुए बोली, हे मजाक मजाक कर रहे थे, मजाक। कहते हुए दरवाजा खोल के ऐसे भागी जैसे उसके पीछे भूखा शेर पड़ गया है। ओपन माउथ स्माइल, ओपन माउथ स्माइल, ओपन माउथ स्माइल, ओपन माउथ स्माइल। हुकुमसा उसको घूरते हुए गाड़ी से निकले और अपने जेब में हाथ डाले महल की ओर बढ़ गए। शिवानी जब अंदर गई तो सब उसको देख के खुशी से फुले नहीं समा रहे थे। शिवानी भी सबसे मिलके बहुत खुश थी। चाची तो उसका हाथ पकड़ के अंदर ले गई और अपने पास बिठा के मुस्कुराते हुए बोली, हम लोग को तो पता भी नहीं था कि आप आने वाली है। आपसे तो उस दिन बात ही नहीं हो पाई थी ठीक से। चाची की बात सुन के शिवानी हंसते हुए बोली, आप लोग हमें इतना मिस कर रहे थे इसलिए आ गए आप लोग को सरप्राइज देने। तब तक हुकुमसा भी आ चुके थे। वो शिवानी की बात सुने तो मुंह बनाते हुए धीरे से बोले, सरप्राइज देने या हमें अटैक देने? फिर परी को देखे। परी मासा के साथ सोफे पे बैठी सबकी बातों को सुन के हंस रही थी। हुकुमसा देखे कि परी के पास अभी भी जगह है, वो जल्दी से आगे बढ़े। पर तब तक शिवानी का नजर हुकुमसा की हरकतों पे पड़ चुका था। वो कूद के अपने जगह से उठी और परी के पास जाके बैठ गई और उसके कंधे पे हाथ रखते हुए बोली, बेबी, तू मिस की या नहीं? परी उसकी बात सुन के उसका गाल प्यार से छूते हुए बोली, बहुत सारा मिस किए। परी का बात सुन के शिवानी उसको गले लगा ली। पीछे खड़े हुकुमसा शिवानी को गुस्से में घुरते हुए अपने मन में ना जाने कितनी गोलियां मार चुके थे उसको। ओपन माउथ स्माइल, ओपन माउथ स्माइल, ओपन माउथ स्माइल, ओपन माउथ स्माइल। फिर मुंह बनाते हुए जाके सिंगल सोफे पे बैठ गए। उनका मुंह देख के शिवानी बहुत मुश्किल से अपनी हंसी रोक के बैठी थी। तभी सीढ़ियों से प्रिया नीचे आई और जाके गंगा के पास बैठ गई। किसी का ध्यान नहीं गया प्रिया पे। सब तो शिवानी और परी की बातों को सुनने में लगे थे। तभी प्रिया गंगा से बोली, ये कौन है? प्रिया की बात सुन के गंगा चहकते हुए सब कुछ प्रिया को बताने लगी। प्रिया सब सुन के जोर से हंस पड़ी। प्रिया की बात शिवानी सुन ली थी। वो प्रिया को घूर के देखने लगी। फिर परी के कान में बोली, यही है ना वो छिपकली? परी उसकी बात सुन के प्रिया की तरफ देख के सर हाँ में हिला दी। उसकी हामी देख के शिवानी प्रिया को घूर के देखने लगी। प्रिया को ये एहसास ही नहीं हुआ कि कोई उसको घूर रही है। परी की नज़र जब शिवानी पे गई तो उसको ऐसे प्रिया को घूरते देख के परी अपना एक हाथ उसके हाथ पे रख के हल्का सा दबा दी। तब जाके शिवानी का ध्यान टूटा।
शिवानी फिर से नॉर्मल होके सबसे बातें करने लगी। तब तक वहाँ फेवरेट आ गई हाथों में ट्रे संभाले, सबके लिए नाश्ता लेके। फेवरेट ट्रे लाके टेबल पे रख दी। फेवरेट अभी तक शिवानी की आवाज नहीं सुनी थी। वो खड़ी होके शिवानी को घूरने लगी। शिवानी एक्चुअली में लड़कों के गेटअप में बहुत स्मार्ट लगती थी। फेवरेट उसको देख के परी से बोली, हुकुम रानी सा, यही है क्या आपका बेबी? उसकी आवाज सुन के सबका ध्यान उस पे गया। आपका बेबी सुन के ही हुकुम सा को गुस्सा आने लगा। वो गुस्से में अपने हाथों की मुट्ठी भींचे वहां से उठ के रूम में चले गए। फेवरेट की बात सुन के परी हंसते हुए बोली, हाँ यही है। शिवानी फेवरेट की आवाज सुन के उसके तरफ देखने लगी। उसको फेवरेट बहुत मासूम सी बच्ची की तरह लगी। वो मुस्कुराते हुए खड़े होके फेवरेट की तरफ बढ़ गई। फेवरेट जब शिवानी को अपने तरफ आते देखी तो उसको लगा कोई आदमी है। वो हैरानी से अपने आंखों को बड़ा बड़ा करके अपने कदम पीछे लेते हुए परी से बोली, हुकुम रानी सा, आपके बेबी हमें घूर रहे हैं, देखिए हमारे तरफ बढ़ रहे हैं, हमें बचा लीजिए। फेवरेट की बात सुन के वहां बैठे सब जोर से हंस पड़े। शिवानी भी हंसते हुए लपक के उसका एक हाथ पकड़ी और अपने तरफ खींच के उसको अपने बाहों में कसते हुए बोली, यार आप बहुत क्यूट हो, एक किस कर लूं क्या? कहते हुए बिना फेवरेट के जवाब का इंतजार किए उसके गाल चूम ली। उसी वक्त वहां राम की एंट्री हुई। शिवानी को फेवरेट का गाल चूमते देख के राम की आंखें गुस्से में आग उगलने लगी थी। अब तो शिवानी जाने अनजाने में हुकुम सा और राम दोनों के हिट लिस्ट में आ गई थी। टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय। फेवरेट तो शिवानी का आवाज सुन के चौंक गई थी। फिर परी को आवाज लगाते हुए हैरानी से बोली, हुकुम रानी सा, हमें लगता है रास्ते में आते वक्त आपका बेबी किसी और के बेबी के साथ बदल गया है। आप गलती से लड़की को अपना बेबी समझ के उठा लाई है। कहते हुए शिवानी के चेहरे को घूर के देखने लगी। फेवरेट की बात सुन के गंगा जोर से हंस पड़ी और बोली, भाभी आपने रजनी को बिल्कुल सही नाम दिया है। इनकी बातों को सुन के ये किसी की भी फेवरेट बन जाएगी। गंगा की बातों को सुन के फेवरेट असमंज में उसको देखने लगी। उसको इतना कंफ्यूज देख के परी अपने जगह से उठ के फेवरेट के पास गई और उसका गाल खींचते हुए प्यार से बोली, हमारी बेबी कोई लड़का नहीं बल्कि लड़की है। शिवानी फेवरेट को छोड़ के परी को पीछे पकड़ते हुए उसके कंधे पे सर टिकाए, अपना हाथ बढ़ा के फेवरेट का गाल खींचते हुए बोली, जैसे आप परी को हुकुम रानी सा बोलती हैं ना, वैसे ही हम इसे बेबी बोलते हैं और ये हमें बेबी बोलती हैं। अब कुछ समझ आया। उसकी बात सुन के फेवरेट कुछ पल उसका चेहरा देखी, फिर जोर से हंसने लगी और हंसते हुए बोली, ओह हमें लगा बेबी कोई लड़का होगा। उसकी बात सुन के सब हंसने लगे। ऊपर कोई थे जो पूरे जी जान से घूर के नीचे शिवानी को देख रहे थे। सही पकड़े है हुकुम सा और राम, टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय। पर बेचारे कुछ कर नहीं सकते थे सिवाय घूरने के।